इस धरती पे हम जो भी काम करते हैं, जिस तरह से रहते हैं, उन सब का एक ख़ास नियम होता है और वही नियम हर चीज़ पे लागू होता है। और लेकिन जो नियम होता है, जितने भी नियम होते हैं, उनमें हर जगह अपवाद ज़रूर होता है और अपवाद हमेशा ना के बराबर होता है। यानी कि ये मान सकते हैं आप कि 100% कोई काम है, उसमें से 1% अपवाद होता है। अब ये जो अपवाद है तो 1%, लेकिन फिर भी ये होता है। लेकिन जब ये होता है तो उस अपवाद में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है हर किसी को। ये थोड़ा सा उस प्रकार से है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए 100 लोग एक जगह पे रहते हैं, एक एरिया में, एक समुदाय में रहते हैं। 99 लोग लगभग एक जैसे हैं, मतलब उनका खान पान, उनकी संस्कृति एक जैसी है। और जो एक इंसान है वो बिल्कुल ही अलग है, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है या कुछ भी कह लो, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। तो उस एक अलग इंसान का, यानी कि वो एक अपवाद इंसान है, तो उसकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां रही होंगी, क्योंकि अब वो अपवाद है तो जाहिर सी बात है कि उसकी ज़्यादातर चीज़ें अलग होंगी उन 99 लोगों से। अब ये देखिए या तो उसकी वो बोलचाल नहीं कर पा रहा होगा, बातचीत नहीं कर पा रहा होगा वो, ठीक है। और बोलने का ढंग उसका या अलग हो सकता है, उसकी भाषा अलग हो सकती है, उसका पहनावा अलग हो सकता है बिल्कुल ही, उसके रहने खाने का अंदाज़ अलग हो सकता है, और उसका रंग अलग हो सकता है, उसका धर्म अलग हो सकता है, कुछ भी अलग हो सकता है। मतलब अगर वो एक इंसान उन 99 लोगों के साथ रह रहा है तो उसको काफ़ी परेशानी हो सकती है, मतलब हो क्या सकती है, होती ही है। अब बात ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी ही अपवाद होती है। यानी मैं बताता हूँ कि कुछ लोगों की ज़िंदगी, चलिए मैं बिल्कुल 99 लोगों की बात करता हूँ, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में कभी कभार कुछ अपवाद हो गया कि हाँ भाई यार, ये तो ऐसा होना चाहिए, तो ये ऐसा हो कैसे गया, ऐसा होना, मतलब ये तो चलो उन 99 लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उनके साथ कभी कभार अपवाद हो गया, लेकिन जो वो 1% इंसान है, वो वहाँ पे रह रहा है किसी समुदाय में, और वहाँ पे रह के उसके साथ तो हर चीज़ ही अजीब प्रकार से हो रही होगी, होती ही है। और मतलब काफ़ी मुश्किल होती है उसे वहाँ पे रहने में या फिर कुछ भी काम करने में। तो बस कहने का मतलब यही है कि उस इंसान के साथ तो हर चीज़ ही उसके बाद अपवाद हो जाती है। यानी कि हर जगह, हर उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ अपवाद होती है, एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन ही कहते हैं ना उसे, एक्सेप्शन, हाँ, अपवाद को इंग्लिश में एक्सेप्शन ही कहते हैं। तो उसके लिए तो यार हर चीज़ ही ऐसी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी नज़र में भी कि ऐसे लोग होंगे जो मतलब एग्जैक्टली अपवाद तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी हर चीज़ ही अलग होगी, बिल्कुल यूनिक सी होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी को भी अपवाद अगर आपको मिलते हैं, लोग ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल यूनिक सा काम करते हैं या फिर काम नहीं कर पा रहे हैं यूनिक सा, लेकिन थोड़े अलग दिखते हैं, आपको लगते हैं, बातचीत करने में अलग है, तो फिर भी आप उनको जो है सामान्य बातचीत में रखिए। और उनका जो है मजाक जो है नहीं उड़ाना चाहिए हमें, क्योंकि मजाक फिर खुद का उड़ जाता है किसी न किसी दिन। ऐसा होता है कि आपका भी एक मजाक उड़ जाता है, और वो एक ऐसी स्थिति होती है कि कभी कभार, वैसे मजाक किसी भी चीज़ का नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन ये है कि एक सीरियस नोट पे आप तंज वगैरह इस तरह से नहीं कर सकते किसी अपवाद पे भी। तो मैं ये कह रहा था कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और उनसे जो है नॉर्मल बातचीत करनी, उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाए सबसे पहले तो, कि वो अगर ऐसे हैं तो वो ऐसे क्यों है, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण होता है। अपवाद है तो उसका भी कुछ ना कुछ कारण होगा। अब एक इंसान जो अलग से रह रहा है वहाँ पे,
किसी एक समुदाय में, तो नॉर्मल सी बात है कि या वो कहीं बाहर से आया होगा या फिर वो मजबूरी में वहाँ पे रह रहा होगा, कोई भी कारण हो सकता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि हम वहाँ पे रहना ज़्यादा सुरक्षित समझते हैं, जहाँ पे हमें बातचीत करने में हमें हर सुख सुविधा आसानी से मिल रही हो, यानी कि लगभग हमारा ही समुदाय हो। और वो अगर कोई अपवाद वहाँ पे रह रहा है तो इसका मतलब कुछ मजबूरी हो सकती है, या फिर अगर वो नॉर्मली भी वहाँ पे रह रहा है तो वैसे तो नहीं रहते हैं, लेकिन चलो कुछ ना कुछ बात होती है। अगर नॉर्मली भी वो वहाँ पे रह रहा है तो चलिए, इसमें कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है, कुछ बेकार की बात नहीं है। आप उससे बात कीजिए और एक अच्छा कम्युनिकेशन रखिए, मतलब बेसिकली और कुछ नहीं है कि कम्युनिकेशन। मैं ना मास कम्युनिकेशन का छात्र हूँ, तो हालांकि मुझे पता है कि मैंने कितनी पढ़ाई की है। मैं बेसिकली बताऊँ तो मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन उसमें जितना समझ पाता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कर लेता हूँ। तो मैंने एक चीज़ बस इतनी सी जानी है, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बहुत कम है आजकल लोगों में। कम्युनिकेशन बहुत कम है, उस वजह से गलतफहमियाँ पनपती हैं, बातचीत बंद हो जाती है। आपकी बात नहीं हो रही किसी से तो आप सोचते हैं कि वो मुझसे बात नहीं करता है, दूसरा सोचता है कि वो मुझसे बात नहीं करता है। इस वजह से जो है रिश्तों में थोड़ी खटास आ जाती है, जो भी होता है। मतलब जो ज़्यादातर, मैं तो ये कहता हूँ कि 90% जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका 90% भी कम बोल दिया मैंने वैसे, जितनी भी 90% या उससे ज़्यादा जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं मानता हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ मिसकम्युनिकेशन की वजह से है, या कम्युनिकेशन ना होने की वजह से है। मिसकम्युनिकेशन का मतलब तो यही है कि जो बातचीत हुई है वो उसका मतलब गलत निकला है, गलत फहमी हुई है। और अगर बातचीत होती ही नहीं है तो बातचीत, मैं तो ये मानता हूँ कि बातचीत ही नहीं होती है। बातचीत कम होना भी एक अलग चीज़ है। मैं तो ये मानता हूँ कि बातचीत कहीं हो ही नहीं रही है। और जब ख़ासकर जब से हमारा ये मोबाइल फ़ोन आया है, तब से तो हम मोबाइल में ही चिपके रहते हैं। मोबाइल पे ही जो है कॉल्स हो जाती हैं, व्हाट्सएप हो जाता है, वीडियो कॉल्स हो जाती है, चैटिंग हो जाती है दुनिया भर की एप्लीकेशन से, लेकिन आमने सामने मिलके बैठ के वो बात नहीं हो पा रही है। और तो उस वजह से समस्या जो है हर फील्ड में बड़ी है। चाहे आप क्राइम में ले लें, चाहे आप किसी जॉब में ले लें, चाहे आप शिक्षा में ही ले लें। मैं तो हर जगह मानता हूँ कि शिक्षा घूम फिर, खैर ये एक लंबा टॉपिक है जो मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। और कम्युनिकेशन के बारे में मैं लगातार उम्मीद है कि मैं लगातार बात करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक भी है और इसका कोई वो नहीं है, दायरा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। मतलब मैं कहीं ना कहीं कुछ भी बात करूँगा आपसे किसी भी टॉपिक पे, और घूम फिर के मैं इसको निकाल ही लूँगा, कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो वैसे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन चलिए, उम्मीद है कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा। ये मेरा हाथ दर्द हो रहा है। हाँ, तो ठीक है, मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपसे किसी और दिन। और हाँ, आज स्वतंत्रता दिवस था, सॉरी, आज स्वतंत्रता दिवस था, और उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस पे मैं वीडियो वैसे बनाना चाहता था, ख़ास तौर पे स्वतंत्रता दिवस पे ही उसके बारे में ही मैं बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। उसकी कुछ वजह थी। चलिए, अभी बंद करता हूँ मैं वीडियो को और बात करता हूँ आपसे किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार।